Let's see the next example. ABC Limited issued a prospectus inviting application for 6,000 shares of rupees 10 each. तो face value कितना है? 10 rupees at a premium of rupees 2 per share. मतलब जो issue price है that is 12 rupees. Issue price is 12 rupees, right? उसमें 2 rupees application पे है. Allotment में 5 rupees है जिसमें including premium है. तो ये जो 5 है it will become 3 plus 2, जिसमें से 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा एंड 3 रुपए का क्या रहेगा? फेस वैल्यू. फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज है एंड सेकेंड कॉल पे इट इज 2 रुपीज. ओके. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर्स. एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड. कंपनी कितना शेयर इशू कर सकते हैं? सर कंपनी इशू कर सकता है 6,000 शेयर्स. कितना सब्सक्रिप्शन आया है? सर 9,000 शेयर्स. कितना एक्स्ट्रा है? सर 3,000. तो उन लोगों का पैसा हम लोगों ने क्या कर दिया? रिजेक्ट करके शेयर्स रिटर्न कर दिया, बोले तो उनका अमाउंट रिफंड कर दिया, राइट? ओके. फिर वो क्या बोले? डी टू whom 100 shares were allotted failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay first call his shares were forfeited. तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह सेम टू सेम फर्स्ट एग्जाम्पल. लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था? उसमें इशू एट प्रीमियम तो है, लेकिन क्या है वहां पे अलॉटमेंट इन एरियर्स नहीं था. लेकिन यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देयर इज अलॉटमेंट इन एरियर्स, फेल्ड टू पे allotment money and on his subsequent failure to pay first call his shares were forfeited. ठीक है. मतलब इस 100 शेयर्स पे हम लोगों को अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला और हमने उसको क्या कर दिया? शेयर्स को फॉरफिट. ओके. चलो आगे चलते हैं, देखते क्या लिखा है. Z, the holder of 200 shares, failed to pay both calls and his shares were forfeited after second and final call. मतलब ये जो Z है उसने दोनों भी कॉल का पेमेंट नहीं किया. फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, सेकंड कॉल भी पे नहीं किया, लेकिन उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट पे किया, राइट? तो इसको हम लोग ने कब फॉरफिट किया? सेकंड कॉल के बाद. ठीक है. तो बताओ मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट हुए? सर यहाँ पे देखो डी का 100 शेयर्स और जेड का 200 शेयर्स, टोटल मिला के 300 शेयर्स फॉरफिट हुए. Of the shares forfeited, 200 shares were sold to C, credited as fully paid up for 8.5 per share. मतलब 1.5 का लॉस हो गया which will be transferred to share forfeiture account. उसने बोला तो whole of these share being included. तो बताओ फटाफट यहाँ पे D के कितने शेयर्स थे? 100. Z के कितने शेयर्स थे? 200. री इशू कितना किया? री इशू सर 200. तो ये 100 पूरा और इस 200 में से 100, राइट? तो जब हम लोग ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करेंगे तो इसका पूरा प्रॉफिट लेना पड़ेगा और इसका आधा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट रहेगा वो 200 का रहेगा. हम लोग को कितने का चाहिए? सिर्फ 100 का, राइट? चलो ठीक है, करेंगे तभी अच्छे से और समझ लेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द सम. लेट्स एंट्री नंबर 1. बोलो एंट्री क्या है? सर एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट to what? To equity share application account. अमाउंट कितना आएगा? सर अभी इनिशियली तो हम लोगों को 9,000 शेयर्स पे पैसे मिले एंड 9,000 पे कितने रुपए? सर एप्लीकेशन पे 2 रुपीज. तो इसका मतलब टोटल मिला के मिले हैं 18,000. ये हो गया एप्लीकेशन रिसीव. बोलो व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंट्री? एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, राइट? तो एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. जितना क्रेडिट उतना डेबिट.
टू कहाँ जाएगा सर इक्विटी शेयर के कैपिटल में। वेरी नाइस। चलो बताओ कैपिटल में कितने नंबर ऑफ शेयर्स का जाएगा सर 9000 में से 6000 ही हम लोग इशू कर सकते हैं तो कैपिटल में सिर्फ 6000 जाएगा और पूरा का पूरा 2 रुपए क्या है फेस वैल्यू तो अमाउंट विल बी 12000 राइट। कितना एक्स्ट्रा है सर 3000 उनको क्या करना पड़ेगा रिफंड देना पड़ेगा तो पैसे हम लोग के पास से जाएंगे तो ब्रैकेट में रिफंड। अमाउंट कैसे आएगा सर अमाउंट विल बी 3000 नंबर ऑफ शेयर्स पे 2 rupees so that comes to 6000। तो 9000 नंबर ऑफ शेयर्स के पेमेंट मिले थे जिसमें से हम लोग ने 3000 नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्ट कर दिए तो बचा कितना 6000। अब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 6000 शेयर्स पे होगा राइट। चलो एंट्री नंबर 3 क्या होगा बताओ सर अलॉटमेंट ड्यू होगा। क्या होगा अलॉटमेंट ड्यू। एंट्री सर एंट्री विल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर अगर ब्रैकेट का बात करें तो कितना आएगा विदाउट एनी डाउट 6000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट के 5 रुपए जिसमें से 3 रुपए का फेस वैल्यू 2 रुपए का प्रीमियम तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि रिसीवेबल टू व्हाट सर इट विल बी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा बताओ कैपिटल में कितना जाएगा सर देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो पूरे के पूरे 6000 ही आएंगे लेकिन आउट ऑफ 5 फेस वैल्यू सिर्फ 3 है। ओके तो बचा हुआ अमाउंट क्या है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट राइट। अमाउंट कितना आएगा सर नंबर तो 6000 ही आएगा लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है दैट इज 2 rupees पर शेयर तो दिस कम्स टू 6 5 30 6 3 18 एंड यहाँ पे आ जाएगा 12000 राइट। अच्छा अब अगर तुम्हें यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया। याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करने का मतलब होता है प्रॉफिट को बुक करना। किसको बुक करना प्रॉफिट। ओके चलो ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू। अब कौन सा एंट्री आएगा सर ड्यू के बाद नेक्स्ट एंट्री आएगा रिसीव्ड का। चलो एंट्री बताओ सर एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वेरी नाइस। चलो बताओ मुझे अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कितना किया था सर 30। तो बताओ अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कितना होगा सर उसमें पूछने वाली क्या बात है सर 30,000। वेरी नाइस। अब तक हम लोगों ने जितने भी सब सम किए सबके सब सम्स में अलॉटमेंट के पैसे मिल रहे थे राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में बोला है फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे 100 शेयर्स पे। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे 100 शेयर्स पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉल्सिंग अरियर्स अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा नहीं मिला तो लॉस हो गया लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट और नाम क्या लिखेंगे कॉल्सिंग अरियर्स अकाउंट डेबिट। बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसे नहीं मिले सर 100 शेयर्स पे। कितने रुपए नहीं मिले सर 5 रुपए मांगे थे तो कॉमन सेंस से 5 रुपए नहीं मिले। ओके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे सर 6000। 6000 में से कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसे नहीं मिले सर 100। तो कितने पे मिले होंगे 5900 into what so what will be amount this will be 500 and this comes to 29,000 what 5900 into 5 that is 29,500। ओके चलो अलॉटमेंट के बाद क्या आएगा सर अलॉटमेंट के बाद जो नेक्स्ट एंट्री है दैट इज फर्स्ट कॉल ड्यू। कौन सा एंट्री है फर्स्ट कॉल ड्यू। बोलो एंट्री बताओ सर एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बराबर है।
बोलो व्हाट इनटू व्हाट। सर देखो 6000 नंबर ऑफ शेयर्स है और फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है सर दैट इज 3 रुपीज, सो इनटू 3, सो दैट कम्स टू 6 is 18,000। सो 18,000 ड्यू हो गया। अब बोलो ड्यू के बाद क्या आएगा सर, रिसीव्ड का एंट्री। चल रिसीव्ड का एंट्री क्या आएगा सर, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे तो पॉलिसी इन एरियर्स है, मतलब लॉस तो हुआ ही है, तो पॉलिसी इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। ओके चलो बताओ फटाफट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में डेबिट कितना है 18, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में क्रेडिट कितना होगा 18, राइट। ओके अब मुझे बताओ फर्स्ट कॉल का पेमेंट कहाँ पे नहीं मिला। सर फर्स्ट कॉल का पेमेंट ना डी ने भी नहीं किया, जेड ने भी नहीं किया। जेड ने तो बोथ कॉल का नहीं किया, तो फाइनल कॉल का भी नहीं किया। तो डी का 100 शेयर्स और जेड का 200, टोटल मिला के 300 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले। तो 300 नंबर ऑफ शेयर्स पे पर शेयर पे 3 रुपीज, तो आउट ऑफ 6300 पे नहीं मिला, तो कितने पे मिला रहेगा 5700 into 3, so this comes to 900, right, and this comes to 17,100, it comes from a 17,100, clear। okay तो अब फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड का एंट्री हो गया। अब हम लोगों को डी के ऊपर आ गया है गुस्सा। क्यों गुस्सा आ गया, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं भरे, उसने यहाँ पे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं भरे, तो अब हम लोग उसको क्या कर देंगे फॉरफिट। ओके तो चलो पहले सिर्फ मैं डी का वर्किंग नोट बना रहा हूँ, सिर्फ डी का वर्किंग नोट, दोनों का मैं नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ डी का। ओके डी के इसमें कितने शेयर्स है सर 100 शेयर्स है, वेरी नाइस। बोलो कैसे करोगे सर, एप्लीकेशन, फिर उसके बाद अलॉटमेंट, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल और फिर उसके बाद फाइनल कॉल। ओके चलो अमाउंट बताओ सर, यहाँ पे 2 रुपीज, यहाँ पे 5 रुपीज, यहाँ पे 3 रुपीज, यहाँ पे 2 रुपीज। अच्छा 5 को डिवाइड करने भूलो मत, इसके अंदर जो फेस वैल्यू है दैट इज 3 रुपीज एंड सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 रुपीज। So what will be the amount for this 100 shares? 100 into 2 कितना आएगा सर, 100 into 2 gives you 200, 100 into 3 gives you 300, then this is 200, then this is 300 and this is final call का 200, right? Okay अब अगर हम लोग डी का बात करें तो डी ने हम लोगों को एप्लीकेशन के पैसे भरे, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं भरे, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं भरे और फाइनल कॉल में जाने से पहले हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, मतलब उस पे ये वाले कैलकुलेशन का तो कोई मतलब ही नहीं, राइट। ओके चलो तो मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन का पैसा भरा, अलॉटमेंट का नहीं भरा और फर्स्ट कॉल का भी उसने नहीं भरा, तो फाइनल कॉल होने से पहले हम लोग ने उसके शेयर्स को क्या कर दिया फॉरफिट। ओके अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये क्या है मुझे बताओ सर, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, बराबर। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ओ माय गॉड ये क्रॉस है, क्रॉस। तो क्या मतलब हुआ सर इसका, बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। ये जो है दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या,
याद है मैंने तुमको एक एग्जांपल बोला था 2000 रुपीज का। अब मान लो तुमको रोड पे 2000 का नोट मिला, अब वो असली है तो तुम लेके चल दोगे, अगर वो नकली है तो वहीं पे रखोगे ना। तो सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया है एज अ प्रॉफिट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे? 6000 शेयर्स पे, बराबर 2 रुपए के हिसाब से। लेकिन आउट ऑफ 6000 सबने पेमेंट किया है, सबने पेमेंट किया है। लेकिन ये 100 शेयर्स पे ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमको मिला नहीं है। इसका मतलब ये सिक्योरिटी प्रीमियम नकली है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम नकली है। इसका मतलब हम लोगों को ये सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इट शुड बी इट शुड बी कैंसिल्ड। अब सर कैंसिल कैसे करें? कैंसिल कैसे करने का देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है सर? सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट है। प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। तो उसी को कैंसिल करने के लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग शेयर को फॉरफिट करेंगे तब हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, राइट। अच्छा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे टिक होता तो मैं इस सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐसे ऐसे करके कट कर देता, ये बोल के कि चलो सिक्योरिटी प्रीमियम हमको मिल गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, चलो भूल जाओ, सिक्योरिटी प्रीमियम को गोली मारो, सिक्योरिटी प्रीमियम को इग्नोर करो। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट तुमने लिखा है वो प्रॉफिट तुमको हुआ ही नहीं है। जब वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो उसको क्रेडिट करके क्या फायदा? या अभी मेरे को एक बात बताओ, मान लो तुम लोग को 2000 का नकली नोट मिला, फॉर एग्जाम्पल 2000 का नकली नोट तुमने फिर भी रख लिया। अब दोस्तों को तुम दिखा रहे हो, ये देख 2000 का नोट। दोस्त बोले चलो चल पार्टी दे। दे पाओगे पार्टी? जब तुम उसको बाद में बताओगे ये नोट नकली है, वो तुमको 4 गाली दे के चले जाएगा। इट मीन्स वॉट? ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, मान लिया ये प्रॉफिट है, अगर ये रिसीव्ड होता तो असली प्रॉफिट के प्रॉफिट मिला, लेकिन ये प्रॉफिट तो क्रॉस किया हुआ है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्रॉस किया हुआ है। क्रॉस किया हुआ का मतलब ड्यू, ड्यू मतलब मांगा, बट नॉट रिसीव्ड, मिला ही नहीं है। तो जो प्रॉफिट तुमको मिला ही नहीं है तो उसको क्रेडिट में लिख के क्या करोगे? यहाँ पे देखो हम लोग ने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को अगर तुमने क्रेडिट किया है तो उसको क्रेडिट करके क्या फायदा? उससे बेटर है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम तुमने क्रेडिट किया है उसको कैंसिल करो, राइट। तो उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ओके। तो अब तुम्हारा शेयर फॉरफीचर का क्या एंट्री आएगा? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर? ध्यान दो, अब एंट्री क्या आएगा देखो, फॉरफीचर का एंट्री क्या आएगा? एंट्री विल बी सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बराबर है। टू कॉल्सिन अरियर्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बराबर है। अब हम सब लोगों को पता है कॉल्सिन एरियर्स का मतलब क्रॉस, शेयर फॉरफीचर का मतलब टिक, कैपिटल का मतलब फेस वैल्यू, बराबर है। चलो अब मुझे बताओ क्रॉस का अमाउंट क्या क्या है? सर क्रॉस में देखो ये 300 है, क्रॉस में देखो ये 200 है, और क्रॉस में देखो सर ये 300 है। तो 3 + 3 6 + 2 टोटल 8। तो क्रॉस में टोटल है 800। याद रखना, अब हम लोग ने इस सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कंसीडर किया है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग ने इग्नोर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में टिक नहीं है। अगर वो टिक होता तो हम उसको इग्नोर कर देते, राइट। लेकिन अभी फिलहाल उसको इग्नोर नहीं किया है हमने। अब उसको क्या करना है? कैंसिल करना है। फटाफट मेरे को बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है अपने लिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट बोले तो बेसिक बैलेंस क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हमको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और उसका अमाउंट क्या आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का? चलो फटाफट मेरे को बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है? सो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है 200। ओके।
फेस वैल्यू का अमाउंट क्या है? फेस वैल्यू देखो, फेस वैल्यू में ये 200 फेस वैल्यू है, ये 300 फेस वैल्यू है और ये 300 फेस वैल्यू है। फाइनल कॉल तक तो तुम जाओ ही मत, फाइनल कॉल तक हम पहुंचे भी है, फाइनल कॉल अभी तक एंट्री भी पास नहीं की है, तो फाइनल कॉल के बारे में सोचो ही मत। तो फेस वैल्यू में 200 आएगा, फिर उसके बाद 300 आएगा, 500 हो गया और 300 आएगा, टोटल मिला के इट विल बिकम 800। और लास्ट ये जो टिक है, टिक टिक में तो खाली यही विचार आपके लिए है, एंड दैट इज 200। तो अब जरा ध्यान से देखो जर्नल एंट्री, ये 800, ये 200, टोटल 8000। ये जरूरी नहीं है 800 200 ऐसे करके मैच होगा, वो अभी इस क्वेश्चन में गलती से मैच हो गया। ओके, समझा मैंने क्या बोला? तो इस पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड होता है तो क्या करना पड़ेगा? तो सर हमको उसको क्या करना पड़ेगा? इट शुड बी कैंसल्ड। तो इट शुड बी कैंसल्ड का मतलब कौन कैंसल्ड? सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी कैंसल्ड। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल कैसे करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अपना प्रॉफिट है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, कैंसिल करने के लिए डेबिट करो। इसीलिए इस जर्नल एंट्री में, फॉरफीचर के एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग ने क्या किया है? डेबिट किया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस और नो? चलो, तो ये एंट्री था अपना शेयर फॉरफीचर का, और इस शेयर फॉरफीचर में पहली बार हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया। नहीं तो अब तक हम लोग ने कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम ये शेयर फॉरफीचर के एंट्री में हम लोग ने अभी तक लिखा ही नहीं था, क्योंकि अब तक जितने भी शेयर फॉरफीचर के एंट्री हमने किए उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर टिक ऐसा था, पहली बार वहां पे क्रॉस। क्लियर? चलो, वेरी नाइस। अब हमने कितने नंबर ऑफ शेयर्स को फॉरफिट कर दिया? सर हमने टोटल 100 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो मुझे बताओ टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? सर 6000। उसमें से कितनों को हमने निकाल दिया? सर 100। अब कितना बचा? सर 5900। तो अब जब हम लोग फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो फाइनल कॉल हम सिर्फ 5900 के पास से ही डिमांड कर सकेंगे। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सो नेक्स्ट एंट्री जो है, चलो एंट्री का नंबर नहीं लिखता हूं मैं, तुम लोग अपने हिसाब से लिख देना। नेक्स्ट एंट्री जो है फाइनल कॉल ड्यू का आएगा। बोलो क्या आएगा एंट्री? सर एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर से तुम फाइनल कॉल मांगोगे? सर 5900, क्योंकि टोटल 6000 में से 100 तो गए, राइट? और कितने रुपए मांगोगे? सर 2 रुपीज। सो 5900 इंटू 2, दैट कम्स टू 11800, दैट कम्स टू 11800, राइट? ये क्या हो गया? फाइनल कॉल ड्यू हो गया। अब फाइनल कॉल रिसीव करेंगे। याद रखना फाइनल कॉल में एरियर्स है, और वो एरियर्स किसका रहेगा? जेड का। डी तो अभी पिक्चर में ही नहीं है, डी को गोली मारो। कौन है? जेड। जेड के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 200। तो ये 200 शेयर्स पे अभी फाइनल कॉल का एरियर्स बाकी है। ओके, चलो आ जाते हैं। एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट फाइनल कॉल रिसीव का, राइट? कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि फाइनल कॉल में एरियर्स है, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फाइनल कॉल जितना तुमने यहाँ पे डेबिट किया है उतना ही यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, राइट? सो दैट विल बी 11800, राइट? कॉल्सिन एरियर्स का अमाउंट कितना आएगा? सर कॉल्सिन एरियर्स का अमाउंट आएगा, कॉल्सिन एरियर्स का अमाउंट आएगा कितना? सर 200 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिले। चलो बताओ 200 पे 2 रुपए मतलब टोटल 400 रुपए नहीं मिले। बोलो कितने पे मिले होंगे? सर देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर थे 5900, उसमें से माइनस कर देंगे 200,
तो बच गया है 5700 और उस पे मिलेंगे 2 रुपीज के हिसाब से इंटू 2 कर दिया तो दैट कम्स टू 11,400 राइट। चलो अब फाइनल कॉल होने के बाद अब हम लोगों ने जेड के शेयर्स को भी फॉरफिट कर दिया। चलो फटाफट उसका वर्किंग नोट बना देते हैं, जेड का वर्किंग नोट बना देते हैं। चलो बताओ जेड इज इक्वल टू कितने शेयर्स, सो 200 शेयर्स राइट। चलो उसको डिवाइड कर देंगे 4 पार्ट में राइट। बोलो पहला क्या है सर, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फेस वैल्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपीज, फेस वैल्यू में 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज, फाइनल कॉल में 2 रुपीज राइट। चलो तो 200 इंटू 2 कितना आएगा 400, this will be 600, this will be 400, this will be 600, this will be 400 राइट। अब ये जो Z उसने दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं किया, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट किया है, बराबर। तो अब जरा ध्यान से देखो सर, सिक्योरिटी प्रीमियम देखो यहाँ पे टिक है, बताओ क्या करोगे। हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम टिक है, फटाफट इसको है ना सर ऐसा कट करो ना, ऐसा इग्नोर करो ना, दिखना भी नहीं चाहिए। ओके तो ये मैंने उसको कर दिया कट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर टिक था, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू एंड रिसीव। इसका मतलब फॉरफीचर में उस सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो असली नोट है। सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू किया था और वो रिसीव भी हो गया, पैसे भी मिल गए, तो कैंसिल क्यों करे भाई, राइट। चलो तो अगर मैं फेस वैल्यू का बात करूं, फेस वैल्यू तो उसमें 400 आएगा, 600 आएगा, ये 600 और ये 400, तो सबका सब तो फेस वैल्यू है राइट। और यहाँ पे ये शेयर्स फॉरफिट कब हो रहा है, फाइनल कॉल होने के बाद राइट। चलो तो अब एंट्री देख लेते हैं, शेयर फॉरफीचर का एंट्री देख लेते हैं। व्हाट इज द एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर, बोलो एंट्री तुम लोग बोलो। सर एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करोगे, नहीं सर, सिक्योरिटी प्रीमियम तो रिसीव्ड है तो कैंसिल क्यों करूं। हाँ तो क्या आएगा, टू व्हाट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, टू व्हाट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट राइट। चलो बताओ कैपिटल कितना आएगा, सर कैपिटल आएगा 400 प्लस 600 टोटल मिला के 1000, 600 400 टोटल मिला के 1000, सो सबको प्लस करेंगे तो इट बिकम्स 2000। उसमें से क्रॉस का अगर मैं बात करूं तो दैट इज 1000, और अगर मैं टिक का बात करूं तो चलो वो भी 1000। ओके चलो तो अब मैंने फॉरफिट कर दिया। अब बताओ फॉरफिट करने के बाद क्या करना है, सर री इशू। चलो बताओ फटाफट री इशू का एंट्री। सर वो तो एकदम इजी है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू लॉस में कर रहा है तो फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो गया तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताओ मैंने कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे, 100 प्लस 200 टोटल 300, लेकिन उसमें से मैंने री इशू कितना किया, सर आपने री इशू किया सिर्फ 200, तो बताओ क्या कितने पैसे मिलेंगे, 200 इंटू कितने में बेचा, सर 8.5। ओके कैपिटल कितना है, सर 200 इंटू 10, तो बताओ कितने रुपए कम मिले, सर 200 इंटू 1.5। वेरी गुड, तो फटाफट अमाउंट बता देंगे, दिस कम्स टू 2000 राइट, दिस कम्स टू 300 एंड दिस कम्स टू 1700। चलो री इशू के बाद लास्ट एंट्री क्या आएगा,
ट्रांसफर एंट्री बताओ सर एंट्री है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट राइट। अब इस सब में हम लोग ज्यादा गलतियां नहीं करते, फटाफट राइट आंसर बता दो मेरे को। सर देखो अगर मैं डी का बात करूं डी का, तो डी का पूरा शेयर फॉरफीचर ले लो, तो बताओ मेरे को डी का शेयर फॉरफीचर कितना है। सर डी का शेयर फॉरफीचर है 200, तो डी का तो पूरा ले लो क्योंकि तुमने डी के तो पूरे के पूरे शेयर्स बेच दिए राइट। तो डी का जो है, तो डी का अमाउंट मैंने पूरे के पूरे ले लिए, दैट इज 200 बराबर है, दैट इज कितना बोलो फटाफट, दैट इज 200। तो डी का तो मैंने पूरा ले लिया, प्लस बताओ फटाफट जेड का, जेड का कितना लेंगे। सर देखो अगर मैं जेड का बात करूं, जेड का तो जेड का जो शेयर फॉरफीचर है ना सर वो 300 है। कितने शेयर्स पे 200, लेकिन हमने आउट ऑफ दिस 200 सिर्फ 100 शेयर री इशू किया। तो बताओ अगर शेयर्स ये 200 का आधा है तो जो प्रॉफिट है वो भी 300 का हाफ रहेगा, तो बोलो कितना आएगा। सर 300 का हाफ का मतलब होता है 150। अगर नहीं समझ में आता तो नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो राइट। चलो अब ये 100 शेयर्स का प्रॉफिट है, ये 100 शेयर्स का प्रॉफिट है, तो टोटल मिला के 200 शेयर्स का प्रॉफिट हुआ राइट। माइनस माइनस, ओ माय गॉड मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया बताओ। अरे सर आपने तो जो गड़बड़ किया है वो ये गड़बड़ है कि आपने इस शेयर फॉरफीचर को प्रॉफिट मान लिया। प्रॉफिट वो नहीं था सर, वो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ पे वो 200 शेयर्स है, 200 शेयर्स। वो एक्चुअली वो भी 200 था ना इसलिए मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये भी 200 था ना इसलिए गड़बड़ हो गया। चलो 200 का प्रॉफिट 1000 है, तो बताओ 100 शेयर्स का कितना आएगा। हाँ बोले तो कितना 500, वेरी। तो बताओ इसका प्रॉफिट कितना आएगा। सर इसका प्रॉफिट आएगा 500। तो ये जो 200 है वो डी का प्रॉफिट है, 500 जेड का प्रॉफिट है। तो 100 प्लस 100 200 शेयर्स का हुआ, माइनस 200 शेयर्स का लॉस कितना है। सर 300 है, वेरी गुड। तो फटाफट मुझे बताओ व्हाट विल बी माय ट्रांसफर अमाउंट। 200 डी का पूरा प्रॉफिट प्लस 500 जेड का आधा प्रॉफिट, टोटल हुआ 700, उसमें से माइनस लॉस 300, सो माय ट्रांसफर अमाउंट विल बी 400। So amount to be transferred to P&L to capital reserve will be how much? 400. Okay.